बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2.4 का पार्ट 1 है, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को हम लोग माइनस से डोनेट करते हैं, और हमारे पास अगर राइट हैंड साइड होता है बेटा, ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट जब होता है तो वो किससे डोनेट होता है बेटा, वो पॉजिटिव साइन से डोनेट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ना बेटा बहुत फ़र्क है। मैं और चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मेरे पास एक लिमिट है जिसकी वैल्यू बेटा x टेंस टू 4 है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x माइनस 4 लिख दिया। ठीक है, और x का स्क्वायर माइनस 16 लिख दिया। ठीक है, और मैंने लगा लिमिट पुट कर दो, 4 पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, मेरे पास आ रही है x, अगर देखूँ इसको तो 4 माइनस 4, और नीचे क्या आ रही है बेटा 16 माइनस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो मतलब 0/0 आ रहा है। और आपको मालूम है ना कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मतलब ये 0/0 की इन्फिनिटी, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन इसे काउंट किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूँ। देखो, अगर सपोज करो मैंने इसको नेगेटिव का साइन क्यों बोला और इसको मैंने पॉजिटिव का साइन क्यों बोला, इसलिए बोला कि अगर मैं क्या करूं बेटा, इस 4 की जगह, जो लिमिट मेरे पास 4 है, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूं बेटा 3.99999, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैं 3.999 इतना 9 लिख दिया। ठीक है, और उसको माइनस करवा दूँ 4 से, तो ये वाली टर्म जो है, जो 4 था, ये बिल्कुल 4 के बिल्कुल ही करीब वाली वैल्यू है ना। तो अगर मैं जो आपके ओरिजिनल आपके पास जो लिमिट आपको जो दिया हुआ होगा लिमिट, अगर उसमें से मैं कुछ माइनस करके, मतलब बिल्कुल ना के बराबर माइनस करके उससे माइनस करवा दूँ दूसरे वाली टर्म से, ठीक है, और नीचे वाली टर्म में मैं यही करूँ कि 3.9999999 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया और माइनस करवा दूँ 16 से, तो बेटा यहाँ पे अब कोई ना कोई वैल्यू आके निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब 0/0 से कुछ पहले, ठीक है, कुछ पहले मैं अगर कुछ एक थोड़ा सा नंबर माइनस करके करूं तो वहाँ तक 0 तक पहुँचने से पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि हम 4 में से कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 3.99999 आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह से अगर इस साइड जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें नेगेटिव करनी पड़ी ना, यहाँ से पहुँच रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती है सारी और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, उस 0 तक पहुँचने के लिए ये वैल्यू नेगेटिव में करना पड़ रहा है ओरिजिनल लिमिट से, तो मेरे पास क्या बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इस साइड आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं करता हूँ इस लिमिट में क्या करता हूँ बेटा, जो ये हमारे पास x है इसकी जगह क्या पुट करता हूँ 4.000001। ठीक है, तो मैंने कुछ इजाफा कर दिया, मतलब कुछ प्लस कर दिया, जो कि बिल्कुल 4 के बिल्कुल ही करीब वैल्यू है। ठीक है, फिर -4 करा और नीचे भी क्या करा बेटा 4.000001, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया और 16 कर दिया बेटा। अब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। तो कहने का मकसद क्या है, अगर हम इस साइड से कुछ नेगेटिव करके ओरिजिनल 0/0 तक पहुँचें, या कोई भी 0 जो इसकी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है जिसकी वैल्यू पहुँचें, तो हमें अपने ओरिजिनल लिमिट में कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ रही है। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड से पहुँचें इस साइड, तो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, मुझे कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ रही है, पॉजिटिव करना पड़ा है, लेकिन बिल्कुल माइनर से पॉजिटिव करना पड़ा है ताकि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने को बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, और यहाँ से यहाँ आने को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो LHL और यहाँ पे क्या होता है RHL। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, तभी हम इसको नेगेटिव से शो करते हैं, इसको पॉजिटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं 2.4 का एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हमारे पास सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में करवा दूंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू 1, fx लिखा हुआ है एक फंक्शन है, फिर लिमिट x टेंस टू 2, फिर fx लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3 और x टेंस टू 4। ठीक है, अप्रोचेस टू 4। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपने मालूम करना है इसको देखते हुए, कुछ तोड़कर आपको फंक्शंस दी हुई है, एक ये, और इसकी कुछ कंडीशन भी दी हुई है कि इसकी वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होगी। देखो, जहाँ पे ये क्लोज होता है ना, तो इसका मतलब क्या है
ज़ीरो छोटी वैल्यू है, ठीक है, और ये x लिखा है, मतलब ज़ीरो से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, x की होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और इक्वल टू का निशान मिल गया, मतलब जो लिमिट है आखिरी वो 2 है, 2 से छोटी वैल्यू x की होगी और 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, x की होगी। तो 0 से बड़ी क्या होगी, 0 1 और कहाँ तक होगी, 2 तक होगी, क्योंकि इक्वल टू का निशान डला हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो कुछ स्टोर करके मुझे वैल्यूज़ दी हुई है और कहा जा रहा है कि आपने इसको डिटरमाइन करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, जो आपके पास पहला फंक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है उसके आगे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एक्स टेंड्स टू 1 लिख दिया। अब बेटा हमें करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड निकालना होगा और राइट हैंड साइड निकालना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है तो मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा, माइनस का निशान। अभी बताया ना लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं बेटा, माइनस का निशान। माइनस का मतलब क्या होता है कि 1 से वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, छोटी होगी, ठीक है, कुछ वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो कंडीशन हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमें इन तीनों में से किसको एक्सेप्ट करना है, जो मेरे पास 1 से वैल्यू क्या हो बेटा, छोटी हो। तो देखते हैं x का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 से छोटी होगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 सबसे बड़ी है, इससे छोटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 0.00001 के 0.999999, तो तमाम वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो ये कंडीशन लिखूंगा मैं ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे x से 0 की वैल्यू x से बड़ी है और 2 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पे 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, ठीक है। मतलब 1 से मुझे क्या चाहिए, छोटी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो लाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि तो बोल रहा है 2 से बड़ी है, तो यहाँ 1 का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। यहाँ पे 4 से बड़ी है तो मतलब यहाँ पे 1 का जिक्र नहीं हो रहा। 1 का जिक्र बेटा इधर हो रहा है, कैसे, 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो 0 से बड़ी मतलब 0 1 2, ये वाली वैल्यू वाली तो मतलब 1 इसके अंदर आएगा। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे बेटा, इस वाले इक्वेशन को लेंगे। लेकिन इस सवाल में ना गलती है, क्या गलती है, यहाँ पे हमारे पास x - 7 लिखा हुआ है ना, ये 7 - x होना चाहिए था। तो हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग क्या आता है, आंसर आता है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, फिलहाल अभी तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखने में ना इन्होंने कुछ गलती की है, ये 7 - x होना चाहिए था। तो बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास बुक के जैसा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा कि ये गलत है, 7 माइनस क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये टर्म होगा मेरे पास। अगर वैसे भी आते तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर बुक के जैसा आंसर चाहिए तो इसको क्या होना चाहिए था, 7 - x होना चाहिए था, ठीक है। तो खैर मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ तो लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट लिखोगे, x टेंड्स टू 1 माइनस लिखोगे, f ऑफ x लिखोगे और कौन सा वाला टर्म लोगे बेटा, ये वाला टर्म लोगे। तो क्या लिखता हूँ, 2x प्लस का 1, ठीक है। बस इसमें जो टर्म लेना है ना उसी का ही काम है, अदरवाइज़ और किसी का काम है ही नहीं। जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, f की पावर 1। देखो माइनस का 1 मत पुट कर देना, 1 ही पुट करना होगा, ठीक है, वो वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो 1 पुट किया, 2 लिखा, यहाँ पे 1 पुट किया और प्लस का 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, f1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 1 सा 2 प्लस का 1, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बेटा, 3 आ गई, ठीक है। तो ये f1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 3 आ गई, ठीक है। याद रखना आपने यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी को पुट करोगे, लेकिन ये माइनस और प्लस का निशान बताएगा मुझे ये कंडीशन में से कौन सी वैल्यू को चूज़ करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड लिमिट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। RIGHT राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट लिखूंगा, x टेंड्स टू 1 की जगह ऊपर क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा, f ऑफ x। अब देखता हूँ 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, 1 से छोटी वैल्यू थी तो ये यहाँ लाई करेगा, 1 से बड़ी वैल्यू भी बेटा यहीं पर लाई करेगा, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है। तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 भी आता है। तो मेरे पास यही वाला इक्वेशन दोबारा लिखा जाएगा, क्या लिखूंगा, 2x प्लस 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट लिखता हूँ, x टेंड्स टू प्लस 1 है तो मैंने इसमें क्या कर दिया बेटा, f की जगह 1 पुट किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 तो किसके बराबर होता है बेटा, ये भी 3 के होता है। तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर, ये हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हमारे पास सेकंड लिखा हुआ है लिमिट
x टेंस टू 2। ठीक है, इसमें आके थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। अगर मैं दोनों तरीके से सॉल्व करवा दूंगा, x माइनस 7 करके भी और 7 माइनस एक्स करके भी इसी क्वेश्चन में, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग का मसला हो सकता है, तो दोनों ही तरीका बता देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। तो अब लिमिट लगाऊंगा बेटा x टेंस टू 2, इस दफ़ा माइनस लगाऊंगा क्योंकि माइनस से निकाल रहा हूँ पहले, और फिर उसके बाद पॉजिटिव से निकाल। माइनस का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2 से छोटी है ना, x की वैल्यू 2 से छोटी है, इससे मुराद क्या होगा, ये होगा लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे रफली लिख रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। माइनस का मतलब होता है छोटी होना, तो 2 से छोटी क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो देखो ये वाली कंडीशन कहाँ लिखा हुआ है, x की वैल्यू 2 से छोटी कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये सेम लग रहा है देखने में, x यहाँ पे, x यहाँ पे है। ठीक है, और x यहाँ पे है बेटा, x यहाँ पे भी है, और इसका मुंह भी वैसे ही खुला हुआ उससे, तो 2। तो मतलब कंडीशन कौन सी लगेगी इसके अंदर, ये वाली लगेगी, 2x प्लस 1। दोबारा से 2x प्लस 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, 2x प्लस का 1। तो बेटा इस दफ़ा मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। तो मैं 2 पुट करके देखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 1। तो f2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो f2 की वैल्यू 5 आ रही है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में। ठीक है, और अब मैं क्या देखूंगा, अब दोबारा से राइट हैंड साइड निकालना, तो लिमिट लिखूंगा x टेंस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव लगा दूंगा। ठीक है, और f ऑफ x, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 से बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 से बड़ी है ना, 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x। तो देखो इसमें से 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, किस साइड, x की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू मेरे पास ये तो नहीं हो सकती थी, ये 2 से छोटी है। 2 से बड़ी वैल्यू बेटा ये वाली है, ये वाला लिमिट है। ठीक है, और 4 से छोटी, तो मतलब हम क्या वो चूज़ करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। क्यों, 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ये भी 2 से बड़ी वैल्यू यही होगी ना, 2 लेस देन इक्वल टू x। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो बड़ी है 2 से, यही होगा ना, 2 से x की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो हम x की वैल्यू बड़ी क्या आ रही है बेटा, x माइनस 7। तो क्या लिखता हूँ, x माइनस 7 बुक के अकॉर्डिंग। देखो ये सेम नहीं आएगा क्योंकि मैंने देख लिया था कि थोड़ा सा सवाल में गलती है, x माइनस 7। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, लिमिट अप्लाई करूँगा कि 2 पुट करके देखूँगा। ठीक है, और x की जगह क्या पुट करूँगा, 2 माइनस 7। तो बेटा f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 5 डस नॉट एग्जिस्ट है ये। ठीक है, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सवाल में थोड़ी सी गलती है, इसको 7 को यहाँ होना चाहिए था, x को वहाँ होना चाहिए था, तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखो मैं ये एक्स्ट्रा सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि सवाल क्या है बेटा, रॉन्ग है ना, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। अगर सवाल बुक में ऐसा आता है पेपर में, तो आपने बस 10 नॉट एग्जिस्ट लिखना होगा। लेकिन अगर सवाल यही वाला ऐसे लिखा हुआ होता है बेटा, लाइक f ऑफ x लिखा हुआ होता और 7 माइनस एक्स लिखा हुआ होता, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ बुक में देखा तो 7 माइनस एक्स लिखा हुआ था, पता नहीं कराची बुक में ऐसे क्यों लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 पुट करूँगा इसमें, 7 माइनस 2 पुट करूँगा तो किसके बराबर हो जाएगा, f2 की वैल्यू बेटा 5 के। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब ये लिमिट बिल्कुल करेक्ट है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बुक में थोड़ी सी गलती है, उस बुक की गलती को क्या कर देना, ठीक कर देना, तो ये आएगा। अदरवाइज माइनस 5 आएगा तो ये गलत है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, अब क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। कौन सा, x टेंस टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 से बड़ी, क्योंकि मेरे पास 3 वाला भी टर्म दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। 3 से बड़ी मतलब x की वैल्यू जो है वो बेटा लाइक 3 से क्या होगी, छोटी होगी। पहले माइनस का सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 3 से छोटी मतलब ये वाली वैल्यू। तो देखो कहाँ हो रहा है 3 से छोटी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू की जो लिमिट है वो 3 तक है। तो बेटा ये 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और एक और देख लेता हूँ, x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी, तो वो भी क्या होगी बेटा, 3 से बड़ी भी मेरे पास यहीं पर आएगा, क्योंकि 2 से लेके 4 है तो 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म लिखूंगा x माइनस 7। बुक के अंदर बेटा +3 लिखा हुआ है आंसर में, और देखो मेरा आंसर माइनस में आएगा, तो इससे ही समझ में आ जा रहा है कि मेरे बुक में जो सवाल लिखा हुआ है बेटा वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा मैं इसी तहत सॉल्व करवा रहा हूँ, 7 माइनस एक्स के तहत सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने f(x) लिखा और क्या लिखा बेटा, 7 माइनस एक्स लिखा। तो f(x) की जगह क्या पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा। तो 7 माइनस 3 किसके बराबर होता है मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से अगर मेरे पास 3 जाता है तो 4 बचता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। उसी तरह से लिमिट लगाऊंगा
x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिखूंगा तो सेम इक्वेशन आएगी क्योंकि हमने अभी वेरीफाई कर लिया था। तो 7 माइनस एक्स, तो f की जगह क्या बोलूँगा 3 पुट करूँगा तो 7 माइनस क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी दोबारा से 4 आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है, और अगर उसकी तरह सॉल्व करना है जो बुक में सवाल लिखा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, लिमिट लिखोगे x टेंस टू क्या होगा बेटा 3 होगा, माइनस लिखोगे तो बेटा इसमें क्या लिखोगे बुक के अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो x माइनस 7 और f ऑफ x इक्वल टू और नीचे क्या आ जाएगा बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f की जगह अगर मैं 3 पुट किया तो 3 माइनस 7 किसके बराबर होता है -4 के। और अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा तो लिमिट लिखूँगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो f दोबारा से 3 आएगा पुट होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 इक्वल टू -4। तो मुझे जो ऐसा लगता है बेटा ये नहीं होगा बल्कि क्या होगा +4 और +4 ही होगा क्योंकि बुक में ही सवाल गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बुक की तरह अब हमें क्या करना होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर, इसी का लिमिट लगाना होगा x टेंस टू 4 नेगेटिव, क्योंकि मुझे 4 नेगेटिव की भी वैल्यू यहाँ पे बोला गया कि आपने 4 नेगेटिव निकालना है। तो 4 नेगेटिव कैसे निकलेगा बेटा, लाइक 4 नेगेटिव का मतलब कि x की वैल्यू 4 से क्या है बेटा छोटी है। ठीक है, और एक वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 4 से छोटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये वाला टर्म है। x की वैल्यू 4 से छोटी है ना, एक मिनट को, x की वैल्यू 4 से छोटी आ रही है तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सेम देखने में लग रहा है। x से 4 की वैल्यू छोटी है तो क्या आएगा x माइनस 7। एक मैं बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाऊँगा और एक मैं अपने हिसाब से सॉल्व करवाऊँगा। तो f(x) किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 7। तो क्या करता हूँ बेटा लिमिट लिखता हूँ, x लिखता हूँ टेंस टू -4 लिखता हूँ और अपना 4 अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 माइनस 7 किसके बराबर होता है बेटा 4 में से अगर मेरे पास 7 में से अगर मेरे पास 4 चले आता है तो मेरे पास कितना बचता है बेटा -3 बचता है। तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये बुक के अकॉर्डिंग किया है मैंने जब मैं इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में करूँ, अगर बुक में ये गलत सवाल लिखा हुआ है तो क्या होगा f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा 7 माइनस एक्स के। तो लिमिट लगाऊंगा f ऑफ x लिखूंगा -4, f ऑफ x की जगह 4 आ गया। ठीक है, और 7 माइनस 4 इज इक्वल टू +3 आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, न्यू बुक मतलब अगर ये सवाल ठीक होगा ये वाली कंडीशन तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, तो चलो आते हैं अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि x की वैल्यू क्या 4 से बड़ी है। तो 4 से बड़ी कौन सी है बेटा, 4 से बड़ी वाली कंडीशन ये x है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा लिखता हूँ लिमिट लिखता हूँ x टेंस टू 4 पॉजिटिव। तो 4 पॉजिटिव जो f ऑफ x है मेरे पास वो सिर्फ एक ही है जो कि x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो x4 इज इक्वल टू 4। तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो क्या होगा does not exist। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आपने कंडीशन देखना होगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू बड़ी नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट करवाया, ये 2 पार्ट। ठीक है, क्यों करवाया एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक में ये गलत किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट गलत दिया हुआ है, 7 माइनस एक्स होना चाहिए था और इन्होंने दे दिया x माइनस 7, क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो जब ये 7 यहाँ होगा और x वहाँ होगा तभी मेरे पास दोनों टर्म क्या आएगा बेटा 5 आएगा। ठीक है, तभी मैंने बोला कि इसको गलत किया हुआ है, बुक के अंदर सवाल गलत है तो इसको सही कर लेना। और उसी तरह से मैंने बुक वाला भी सॉल्व करवाया और जो अपने हिसाब से करवाना था वो भी करवाया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बुक के हिसाब से नहीं, ये अपने हिसाब से करवाया था सॉल्व तुम लोगों को। ठीक है, और फिर मैंने इसको बुक के हिसाब से सॉल्व करवाया। तो दोनों की वैल्यू -4 आई थी, लेकिन बुक में शायद +4 लिखा हुआ है आंसर में। तो +4 सिर्फ इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, पूरा सॉल्व करवा दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो याद रखना मैंने यहाँ पे बता दिया है कि बुक में इस वाले सवाल में कुछ गलती है। फिर उसके बाद ये वाले पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।